प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों को जय हिंद। मित्रों, सबसे पहले डायरी नंबर 25,833 के बारे में समस्त याची भाई और बहनों को अवगत कराना चाहता हूं, क्योंकि 13 दिसंबर का डेट शो कर रहा था, लेकिन सुनवाई के लिए मैटर लिस्टेड नहीं हुआ। इसको लेके तमाम हमारे याची भाई बहन सस्पेंस में हैं, क्योंकि हमारा अगला सुनवाई फाइनल हियरिंग 7 जनवरी को होना है। डेट शो कर रहा है लाइकली 7 जनवरी को लिस्टेड होता है कि नहीं होता है, ये आगे पता चलेगा। अभी फिलहाल कोर्ट में स्टेट के तरफ से काउंटर फाइल नहीं किया गया है और ना हमारे एवार को काउंटर रिसीव कराया गया है, लेकिन 7 जनवरी के पहले हर हाल में काउंटर रिसीव स्टेट कराएगा। अब हम पे निर्भर करता है कि कितना जल्दी कम वक्त में रिजॉइंडर फाइल करके हम फाइनल आर्गूमेंट 7 जनवरी को कराते हैं कि नहीं कराते हैं, लेकिन हम पूरी तरह से तैयार हैं 7 जनवरी के लिए। अब बात जो है मेन 25,833 का कि डेट कब लगेगा, क्यों कटा। मित्रों, इसमें कई एप्लीकेशन फाइल था, उसमें रिस्पोंडेंट को डिलीट करने के लिए जो समस्या डायरी नंबर 22,797 में हुआ था कि रिस्पोंडेंट 220 थे, नोटिस होने के बावजूद भी नोटिस नहीं मिल रहा था रिसीव कराने के लिए स्टेट के जो हमारे पार्टी बने थे। उसके वजह से पहले ही रिस्पोंडेंट को डिलीट कराने के लिए एप्लीकेशन फाइल कर दिया गया था। वो एप्लीकेशन अलाउ भी हो चुका है, उसके लिए डिलीट करने के लिए कल ऑफिस पहुंच चुका है और आज सिग्नेचर होके आज या कल में वो फिर या तो एडिशनल एंट्री में एसएलपी नंबर के लिए और नाम टाइप होने के लिए आ जाएगा, या तो डायरेक्ट डेट लग जाएगा। इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। ये हाई कोर्ट नहीं है डेट लगवाना या ना लगवाना। यहाँ सुप्रीम कोर्ट का जो कंप्यूटराइज होता है अपने आप डेट लगता है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। और इसके लिए या तो ऑर्डर जज साहब दें, उसके बाद ही डेट लगता है, या कंप्यूटर अपने आप उस डायरी नंबर को कैप्चर करके खुद का डेट लगाता है। 13 तारीख को था, नहीं लगा, आगे बहुत जल्द लग जाएगा और आज हम उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। कल का यही अपडेट है कि कल रिस्पोंडेंट को डिलीट करने के लिए डायरी नंबर 25,833 ऑफिस चला गया था। आज सिग्नेचर होके आज शाम तक या कल तक आ जाएगा एडिशनल एंट्री में, या डायरेक्ट डेट लग जाएगा। तो इसको लेके आप कोई भी भाई घबराए ना, वो मेरी जवाबदेही है और ये मेरी ड्यूटी है। तो इसको लेके आप घबराइए ना, सही समय में सही कार्य होगा, उसमें मैं भी हूं। बाकी डायरी नंबर 22,797 का कार्य हो चुका है, डायरी नंबर 22,731 का कार्य हो चुका है, यही बचा है। इसका भी कार्य में मैं लगा हूं तन मन धन से और बहुत जल्द मैं करा ले जाऊंगा। जो लड़के 10 से 15 लड़के हमारे छूटे थे उनका भी पूरी कोशिश किया जा रहा है। आज डायरी नंबर आ जाएगा और समय से पहले उन भाइयों का भी याचिका दाखिल हो जाएगा एसएलपी के थ्रू। किसी का नाम आईए के थ्रू नहीं भेजूंगा, ये मैंने वादा किया था और 100% जो मैंने कहा था वो कार्य करूंगा। ये चीजें हो गया। हम 7 जनवरी के लिए तैयार हैं। 7 जनवरी में हो सकता है ना फाइनल हो, एक आध डेट और आगे जाए, उसके लिए भी हम तैयार रहेंगे, लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगा कि मैटर आगे ना जाए, 7 जनवरी को फाइनल हियरिंग हो। अब जो कल से समस्या उत्पन्न हुआ है कुछ व्यक्ति विशेष के लोगों को, यह समस्या काफी दिनों से चला रहा था। पहले स्टेटमेंट को लेके कुछ लोगों का यह भ्रम था कि कहीं अजय मिश्रा के खाते में ज्यादा पैसा तो नहीं आ गया। तो 17 सितंबर से लेके 8 नवंबर तक का मैं बैंक से लगभग 70 से 75 पेज का स्टेटमेंट ले जाके वहां कमरे में होटल में, वहां विकास भी थे और रवि थे, चाहत थे, डालचंद थे, मैं था, आलोक था, पूरा हिसाब दिया गया।
टोटल 21 लाख कुछ हजार रुपया जो हमारे पास आया था, कहाँ किसको दिया गया किसको नहीं दिया गया, सारा हिसाब मैंने दिया। वहाँ मामला क्लोज हुआ। लेकिन आप लोगों को कोई भी जो सदस्य विरोध किए हैं वो एक बात नहीं बताए कि अजय मिश्रा ने स्टेटमेंट हमको दिखा दिया है, मैं संतुष्ट हूं। आज हिसाब की बात करते हैं कि अजय मिश्रा ये ले लिए वो ले लिए। एलिगेशन लगाना बहुत आसान सी बात है, लेकिन उसको सिद्ध करना चाहिए ना कि अजय मिश्रा, तमाम लोग आज से नहीं बहुत पहले से लगाते चले आए हैं, किसी ने सिद्ध किया हो तो बताओ। एलिगेशन हम भी किसी को लगा सकते हैं कि ये चोर है, बेईमान है, 5 लाख लिया 2 लाख लिया, लेकिन सिद्ध तो करो मैंने लिया कहां, क्या किया। तो इसका मुझे कोई समस्या नहीं है। जिसको जो भी करना हो वो करे स्वेच्छा से, उसकी स्वतंत्रता है। लेकिन जो मैंने कुछ गलतियां किया है, जब मैंने स्टेटमेंट दिखाया उसके बाद 5-5 हजार रुपए का डिमांड हुआ कि मुझको दे दो, मैंने दे दिया। ये बात तो किसी से नहीं कहा गया। 7,000 रुपया मैंने दिया, मैं यहां गया वहां गया किराए के नाम पे। कहां गए? पूरे दिल्ली का भ्रमण किए थे क्या? पूरे भारत का भ्रमण किए थे था? आपने कहां गया? आपका घर से आने का किराया सिर्फ 65 रुपया है, आप 7,000 रुपया मांग रहे हो, आप 2,000 मांग रहे हो, आप 5,000 मांग रहे हो। क्या मंदिर का प्रसाद बना के रखे हो? जो जितना विरोध कर पाओ कर लो, 1 रुपया नहीं मिलेगा। और एक लोग जो अपने आप को पूर्वांचल के सबसे बड़े गद्दावर नेता समझते हैं, जिन्होंने 30 से 32 फाइल दिया और दिए कितना, एक बार 15,000 दिए, उसके बाद कभी 4,000, कभी 3,000, कभी 1,000, मिला के कब ज्यादा से ज्यादा 20-22 हजार रुपया दिए। और 30 से 32 फाइल का कितना होता है 1500 के हिसाब से आप जोड़ सकते हैं। 5,000 रुपया ले लिए, मैं यहां गया किराया दिया, उनका दिया इनका दिया। कहां गए? आप भी पूरा भारत भ्रमण पे निकले थे क्या? नौटंकी बना के रखे हो। लड़कों के पास फोन फोन करके के जो 600 रुपया लिया जा रहा था तो आप 600 मांग रहे थे। आपका कहीं आपका मनसा पूरा नहीं हुआ तो 2 लोग विरोध करने आए तो आप भी अवसर का लाभ लेना शुरू कर दिए। ये लोग अवसरवादी हैं। कोई भी जो हमारे गरीब भाई किसी तरह 1,000-1,500 रुपया दिए, वो एक टोक नहीं किए। दिक्कत इनको होती है, जब तक इनको मिलता है तब तक कोई दिक्कत नहीं होती है, जब मिलना बंद हो जाता है तो दिक्कत चालू हो जाती है। तो जितना आपके पास ताकत है पूरी ताकत के साथ विरोध करो, हम तैयार हैं, कोई समस्या नहीं है। और जब तो बहुत ज्यादा ईमानदार हो तो सिद्ध करके दिखाओ अजय मिश्रा कहां लिए हैं, क्या किए हैं। सिर्फ बरगलाने वाले बातों से कुछ नहीं होता है, ठीक है। और जिसको और भी विरोध करना है वो कर ले, या तो ग्रुप से लेफ्ट हो जाए या 1 से 2 दिन के अंदर कार्रवाई होगा। और एक बात और सुन लो, कान खोल के बिट्टू यादव, पूरे 32 लड़कों का पैसा 1500 के हिसाब से पेड कर दो, वरना वो लड़के तो हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन आपके वजह से ऐसा हुआ है, एप्लीकेशन लगा दूंगा, सारे लड़कों का नाम बाहर हो जाएगा। या तो 1-1 रुपए का हिसाब नहीं दे दिए, जो भी बनता है। और जितने भी लड़कों का 600-600 रुपया लिए हो उसका भी हिसाब चाहिए मैंने। और 5,000 रुपया जो लिए हो किराए के नाम पे खर्चा के लिए, वो किसको कितना दिए हो उसका हिसाब मुझको दे दो शाम तक, या ग्रुप में प्रोवाइड कर दो। विकास यादव जी, विकास गुर्जर जी, आपने 7,000 रुपया मुझसे लिया था किराए के लिए। मैं यहां गया, इनको दिया, क्या किया, किसको किसको आपने उस 7,000 में दिया है, वो आप शाम तक या कल तक वो आप बताओगे ग्रुप में, किसको किसको आपने 7,000 में किराया भाड़ा दिया था, कहां कहां आप गए थे। ये 2 लोग बहुत विरोध कर रहे हैं, कल से कर लें, जितना इच्छा है, कोई समस्या नहीं है। मैंने 5,000 रुपया आपको दिया, चलो ठीक है, लेकिन 7,000 जो आपने किराए के नाम पे लिया था, कहाँ गए थे? पूरा भारत भ्रमण करने गए थे, ये जरूर आपने बताइएगा। और बिट्टू यादव आप भी बताइएगा। और 32 फाइलों का पैसा पेड कर दीजिए, वरना आप जानते ही हैं। और चलो ये नाज में होंगे कि मुखियाची हमको बना दिए हैं, तो जो बनाना जानता है वो बिगाड़ना भी जानता है, ठीक है। आपको जो विरोध करना है करो, खुल के करो, कोई समस्या नहीं है।
अब बात आती है, मैंने कल आपको एक एक रुपये का जो 600 दोबारा लिया गया था दूसरी बहस के लिए, एक एक रुपये का मैंने स्टेटमेंट के साथ कितना था 14 अक्टूबर को, सॉरी, जिस दिन पैसा लिया गया है 600, और 18 नवंबर को जो हमारा आपका डेट था, 14 नवंबर से लेके 18 नवंबर के बीच में कितना पैसा आया है, क्या है, सारा विवरण किसको दिया गया है, सारा विवरण आपको दे दिया गया। शेष मेरे पास 2,50,000 कुछ पैसे बचे हुए हैं, जो ये आपका पैसा है। भर्ती में जैसे भी ज़रूरत लगेगा तत्काल उस पर कार्य होगा। और 25,833 का आप लोग जरा सा भी परेशान ना रहिए, मैं लगातार कार्य कर रहा हूँ, काउंटर के बारे में ही कार्य कर रहा हूँ। आपको 1 से 2 दिन में सारी अपडेट आगे का बताया जाएगा। जो मुझ पर विश्वास किया है, जरा सा भी आँच नहीं आने दूंगा, ना तो आया। और बाकी का जो और हिसाब है जो पहले आया है, उसका भी आज से लेके कल तक पूरे स्टेटमेंट के साथ आपको सारा हिसाब ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। कोई भी बात, कोई तथ्य छुपाया नहीं जाएगा, वो पूरे पारदर्शिता के साथ कार्य होगा। जो चंद व्यक्तिगत लोग हैं, जितना इनको विरोध करना है, कल में या तो ग्रुप से खुद लेफ्ट हो जाएं या मजबूरन कल परसों में कार्रवाई होगा। अब कुछ हमारे पुराने भी साथी हैं, या जिसको मुझ पे विश्वास है, वो मेरा साथ और सहयोग करना चाहता है, वो स्वेच्छा से मेरे साथ आ सकता है। मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है। मैं इस भर्ती के लिए जितना भी कुर्बानी देना पड़ेगा उतना दूंगा। हर हाल में इस भर्ती को पूरा कराऊंगा और खुद वर्दी लूंगा। और माता रानी का कृपा रहा तो सभी हमारे याची भाई बहनों को वर्दी मिलेगा। इसी शब्दों के साथ विराम लेते हैं। आगे 1 से 2 दिन में ऑडियो करके सारी बातें आगे का आपको जानकारी दिया जाएगा। धन्यवाद।